नमस्ते। नमस्ते सर। कौन बोल रहे हो? मैं विश्व गौमाता सुरक्षा से बोल रही हूँ उड़ीसा से। जी सर, बोलिए। मैंने आपका वीडियो देखा था तो आपका गोपालन के लिए आप बहुत दर्दनाक मतलब लोन पे आप डूब चुके हो। तो जी सर। आपका वीडियो जीतू भाई का चैनल में भी आया था। हाँ सर। जी। तो मैं सोचा आपके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, कहीं किसी का दान दक्षिणा आ जाएगा तो अभी क्या आपका मतलब गाय माता अभी खुश है ना? सर अभी तो ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं, फिर भी ठीक है। और बारिश हो रहा है ना? सर जी अभी तो यहाँ पे बारिश बहुत कम है, अभी हुई नहीं है। मतलब आधा जैसलमेर के अंदर आधे गांव अभी भी सूखे में ही है और आधे में थोड़ी बहुत बारिश हुई है। हाँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा, रियली हीरो तो आप हो। ये जो फ़िल्म में आने वाले ये कोई हीरो नहीं है, क्योंकि आप गाय माता का जान बचाने के लिए अपनी माँ का और अपनी का जेवर भी आप बैंक में ऋण में बाँध चुके हो बैंक में। बिल्कुल तो सर। अभी लॉकडाउन का हालत हम सबको भी बहुत परेशान कर रहे हैं, बैंक का जो कर्जा है वो भी बहुत प्रेशर दे रहे हैं। जी तो सर। आपका हालत क्या है हमको अच्छी तरह से मालूम हो रहा है। तो सर अब जिसके ऊपर ये कंडीशन होती है ना उसी को पता चलता है, बाकी हर कोई समझ नहीं सकता ना इस कंडीशन को। तो मैं विश्व गौ माता का सुरक्षा अध्यक्ष बोल रहा हूँ संजीव दास। जी सर। तो मैं आपके लिए कुछ करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा। ये नहीं बताऊँगा कितना हो पाएगा, हाँ लेकिन सर। कोशिश करूँगा। मेरे नेटवर्क में जो सब लोग हैं मैं उनसे बात करूँगा, तो आपके लिए कुछ भी कोशिश करूँगा। बिल्कुल। तो आपका जो लोन अभी कितना हो चुकी है? ये तो सर जी होगा तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख का है टोटलिंग अमाउंट। 7.5 लाख। अभी जो कोरोना चल रहा है तो बैंक के वजह से आपको बहुत प्रेशर आता होगा। बहुत ही पूछो ही मत, सुबह शाम दिन के 4-5 कॉल तो रोज आते हैं। मतलब गाय माता को बचाने के लिए आप खुद की जेवर अभी बैंक में डाल चुके हो। बिल्कुल सर जी। हम्म। अभी आपका पास जो गाय जो थारपारकर गाय माता है कितना लीटर दूध देती है? सर जी टॉप की है, एक टाइम का एक 13 लीटर है, कोई 14 लीटर की है मेरे पास में टॉप की। एक टाइम का 13-14 लीटर बहुत मुश्किल है, शायद आपको किसी फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा। तो आपका हवा आ रहा है फोन में, मुझे क्लियर बताइए। मैं तो सर जी ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब एक टाइम का 10 11 12 13 14 लीटर तक की गाय है एक टाइम का। हाँ हाँ। और एक टाइम का आपको किसी भी सरकारी केंद्र के अंदर आपको इतनी दूध की गाय नहीं मिलेगी। तो आपके पास कितना साल का ब्लड लाइन का पुराना थारपारकर गाय सर है? जी तकरीबन मैं अपने आईडी से मतलब बाबा जी से बताया तो वो तो कम से कम 200 साल पुरानी तो कोई भी, इससे तो ज्यादा ही पुरानी होगी। 200 साल तो मैं बता रहा हूँ, इससे पुरानी है, इससे कम नहीं। हम्म। मतलब तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, हर वंशानुगत जैसे कोई आते हैं ना कोई चीज। हर कोई ये सोच के करता है गोपालन में बहुत मुनाफा है, तो गोपालन करने में उनका। बहुत गलत है वो सर जी, उनकी सोच गलत है। गोपालन सिर्फ उससे नहीं होता सर जी, मुनाफे को देख के। तो आप ऐसा क्या कारण बताओगे, हमारी जो गवर्नमेंट का, हमारी भारत सरकार का क्या ऐसा गलती हो रहा है जो गोपालन में आप नुकसान उठा रहे हो? सर जी एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इसी के अंदर आती है कि दूध के रेट बहुत कम है, और जो चारे के और जो पशु आहार के वो दाम कर दिए महंगे। आपका अब जो आपका जो एड्रेस है जैसलमेर, ये तो थारपारकर का गढ़ है। बिल्कुल सर है। तो और सर खूब मरती है हर साल। मतलब अब आप देख लो, अब आप जैसलमेर के गांव में घूम लेना, आपको जो नस्ल मेरे पास में अभी भी सुरक्षित है वो बाकी के पास में 1-1 2-2 किलो वाली उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कोई नस्ल सुधार भी ध्यान दिया नहीं, गायों को देखा नहीं, बस छोड़ दिया गायों को अपने स्तर पे। क्या करें, कहाँ से लेके आए पैसे तो। अब मैंने कहा मैं तो ऐसे नहीं मरने दूंगा भैया, जैसे ही होगा जैसे ही होगा ऊपर होगा। मतलब गायन के भाग मैंने आपको वीडियो देखा था, आप इतना शरीफ आदमी हो कि खुद की जान दे सकते हो, लेकिन गाय माता को किसी गायों को को बेच भी नहीं सकते हो, किसी को भी दान में किसी को दे भी नहीं सकते हो। बिल्कुल तो नहीं सर। आपका जेवर भी डूब जाए लेकिन गाय माता को हर हाल में बचाना है। गाय को बचाना है बस। तो अभी सरकार से हमारे देश की जो पुराने सब जो ब्रीडर्स हैं, जी सर। क्या सबका हालत ऐसा ही है ना? नहीं, आपका जो एरिया में खाना पानी नहीं मिल सर रहा है जी इसके वजह से आपके ये। मैं सर जी एक बात बता रहा हूँ, जो लोग सिटियों के अंदर बैठे हैं वो तो मतलब 2-2 4-4 5-5 गाय लेके बैठे हैं, बताते देसी का है, बेच देते विदेशी का दूध वगैरह वो जो भी बेचते हैं। मतलब देसी का बताते विदेशी का देते हैं, तो उनको रेट भी अच्छा मिल जाता है और उनकी गाय भी पल जाती है, वो विदेशी भी साथ में पालते हैं। हम्म। और हम सर थोड़े से क्या है, गांव के एरिया में रहते हैं, वहाँ पे लोकल अब कम से कम इतना सेटअप आदमी रखने की भी इतना पैसा नहीं है कि आदमी रखे। और मैं खुद सिटी में दूध दे के आऊँ तो फिर भी यहाँ पे 30 रुपए जा रहा है, तो वहाँ पे 35-40 तक जाएगा। अब मतलब 40 में भी। अमृत से महंगी आपका जो दूध है
बिल्कुल सर। वो जैसलमेर का जो एरिया है, जो घास जैसे धामन हो जैसे, और दूसरा घास का श्यावण, नाम क्या है, सावन का श्यावण का, घास है। श्यावण का। ये हाँ, तो मतलब जान चला जो जाने वाली जो आदमी का भी जान लौटा सकती है। बिल्कुल सर जो जी, उसकी 2 बूंद घी की अगर नाक में डाल देना तो वो आदमी एक बार जीवित हो सकता है वापस। तो आपको ये जो हमारी सिस्टम, देश का सिस्टम आपकी मूल कारण है देश का आपको बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल सर, क्या करें, मतलब हर तरीके से संकट ही है चारों तरफ से। ना बारिश हो रही है, पहले तो सरकार की तरफ से मतलब हर साल थोड़ा बहुत सहयोग मिलता था। गर्मी की ऋतु होती थी ना, उस टाइम मतलब चारा वगैरह कुछ देते थे, हाँ, दो दो हाँ। 3 3 किलो पर पशु थे। हाँ, और हाँ। पिछले 4 5 सालों में बिल्कुल ही वो चारा वारा तो सब बंद, ऊपर से चारा भी गर्मी में पैसों से भी नहीं मिलता है। तो ये जो जो मिल नहीं रहा है, आप जो ऑफिसर है उनको बताया है? बिल्कुल सर, अब हर जगह बटके खा के लोग, हर कोई अपनी जेब में बढ़ने लगा है कि हर किसी को अपना फायदा चाहिए। दूसरों का फायदा कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। तो बात काम ऐसा होता है क्या, वो गाय माता के लिए जो पैसा आता है वो खुद खा जाते हैं? वो बस खुद का, किसी को जो आम पशुपालक है उसको तो मिलते नहीं, जो मिली भगत है, जो पैसे उनको खिलाते हैं तो उनका काम कर देते जो हैं, बाकी जो वो किसी का। अब मैंने ये कामधेनु आयोग वाला मैंने कहा फॉर्म, मैं वहाँ पे 2 3 बार गया, अपने पशु चिकित्सालय जैसलमेर के अंदर है। हाँ, हाँ। तो मैं वहां पे गया, मैंने कहा मेरे को कामधेनु आयोग का एक फॉर्म भरना है, जिसमें उन्होंने डेयरी सेटअप के लिए 30 35 लाख का लोन कर देते हैं। तो फिर भी मैंने मन में सोच के चलो, मैंने कहा अगर गाय इससे भी बच जाएगी तो फायदा ही होगा कुल मिला के। हम्म, चलो अपन संकट में है तो कोई नहीं, अपने आप भगवान उबारेगा। फिर वहां पे गया तो बोले जिले के अंदर सिर्फ एक का इनाम आने वाला है, फार्मा भले भर दो। मतलब वो बोले एक जिले में एक ही आदमी वो लोन पा सकती है। बस वहाँ एक जिले में एक आदमी पा सकता है, और वो फॉर्म काफी भर चुके हैं। अब मतलब कुछ नहीं है तो ऐसे, मतलब वो एक वहाँ एक के जो एक पशु एक चिकित्सा पॉइंट, अधिकारी। मैं यहाँ पे एक टॉपिक पे नोटिस करना चाहता हूँ, हमारे जी देश सर। की सरकार को, हमारे देश के जो जागरूक नागरिक हैं। तो वो जी जो सर। आदमी वो फॉर्म भरे वो कौन सा है, बता पाएंगे आप? वो तो सर, अब वो तो जो उनको पैसे वैसे खिलाते हैं तो उनका नाम वो बता अच्छे तरीके से आगे प्रस्तुत करते हैं। उन वहाँ आगे जो अधिकारी वगैरह बैठते हैं तो उनको वो कुछ यहाँ से वो ले लेते हैं, जेब में डाल देते हैं, बस वो उनका काम तो हो जाता है। और बाकी जो आम पशुपालक है वो बैठे रहते हैं, देखते हैं, मुंह ताकते हैं कि यार उसका हो गया, उससे अच्छी चीज मेरे पास में है। और मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज भी है, गाय चीज भी है, हम्म, गाय हम्म, खरीदने की भी जरूरत नहीं, मेरे खुद के पास में है। फिर भी हम्म। वो ऐसे करते नहीं, उनको तो मतलब जो उनकी जेब भरेगा तो उनका काम पहले होता है। तो मैं जो बात समझ रही हूँ आपके बात से, ये जो कालाबाजारी हो रही है, हाँ क्या सर। हो रहा है कि जो सब खुद के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियली सब जो गौशाला बनाए हैं, जो पैसा लूटने के लिए सरकार की सिस्टम से, बस वही तो कंडीशन है सर। वो लोग और जो वो जो पैसा खाने वाले ऑफिसर, ये सब जुड़ चुके हैं। अब हाँ, आपस में सभी जुड़े हुए सर। मैं एक बात बता रहा हूँ सर, गौशाला जैसलमेर जिले में भी काफी गौशाला है, काफी प्राइवेट फार्म भी है। तो वो अगर इतना इतना दूध अगर गायों में बताते हैं ना, तो वो निकाल के तो नहीं दिखाया उन्होंने, कभी भी किसी के सामने तो नहीं निकाल के दिखाया कि ये गाय इतना इतना दूध दे रही है। अब वो कोई 10 12 लीटर 13 लीटर वो बताते नहीं है। मैंने तो जीतू भाई उस टाइम मिल्किंग करवाया, मैंने कहा आप कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेचारी भूखी कंडीशन में भी एक टाइम का 6 7 8 लीटर दूध दे देगी अभी भी। हाँ, हाँ। तो आपका तो जो वीडियो बना था जीतू भाई के चैनल में, जी सर। तो जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भरवा था, क्या सर? जो आपने जो कुछ लोगों की सहयोग के लिए जो राशि धनराशि पाने के लिए आपने जो भरवाया था फॉर्म, हाँ सर। जो जीतू भाई का वीडियो में, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें क्या लोगों का मदद आया या कुछ भी नहीं आया? सर ज्यादा तो कुछ नहीं, फिर भी ठीक है, मतलब 2 3 महीने इनके चारे दाने की थोड़ी व्यवस्था हो सकती है। बाकी अगर लंबा रूटीन तो सर जी, अगर अच्छे दूध में घी और ये दूध सेल होगा, और अच्छी सरकार की भी कोई स्कीम के तहत जुड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। बाकी सर उससे क्या है, अब ये 3 4 महीने बाद तो फिर वही कंडीशन है। नहीं, नहीं, मतलब कुछ धनराशि आया था आपके हाँ बैंक कुछ खाते में? जरूर, बिल्कुल सर, कुछ सहयोग बहुत बड़ा मिला। अच्छा, मतलब लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिला, उन्होंने विश्वास दिलवाया कि भाई इस गर्मी की ऋतु में हम, कुछ ने को बोला हम वहाँ से दाना भेज देंगे, कुछ ने बोला कि हम वो चारा भेज देंगे, कुछ ने पैसों की भी हेल्प की है। तो कुछ सहयोग हो गया, जी सर, मतलब कुछ हद तक 2 3 महीने के चारे और दाने की व्यवस्था है। लेकिन जो बैंक से जेवर निकलने के लिए कोई मदद नहीं मिला। नहीं सर। ठीक गाय है। के लिए मतलब गायों, मैंने वो उन्होंने जितने भी भेजे अपने, मैंने तो सिर्फ गायों के चारे और दाने के लिए यूज किया है, ना कि मेरा कोई निजी, ना तो मेरी शादी हुई, ना मेरे बच्चे बीवी को खिलाना है। बस आपकी मैं तो, आपकी अभी उम्र कितना है? मेरा सर जी 25 ईयर्स है। 25। तो मैं आपको एक सवाल, कट्टर सवाल पूछूंगा। बिल्कुल सर। आप गोपालन करते हो?
बिल्कुल सर। गौपालन से दूध आता है, घी आता है, दही आता है, गोबर भी आता है। सब आते हैं, मतलब हर तरीके से, मतलब वो देती ही है अपना शरीर लेकिन लास्ट तक लेकिन लिए लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। जो लोन ऋण कैसे बढ़ती है? कैसे सर? जो आपका जो धनराशि आपने बैंक से कर्जा किया है, ये कैसे बढ़ती है? अब सर वो बढ़ती तो कंटिन्यू टाइम पे किस्त अगर नहीं भरी जाती है तो फिर वो पेनल्टी जोड़ देते, चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज का ब्याज जुड़ जाता है, साथ में ठीक लोनिंग है। बढ़ा देते। तो हाँ सर। आप जो पहला कर्जा लिया बैंक से, हम्म। कितना लिया था? वो तो सर पहले लिया था एक, मतलब गायों के लिए, चारे पाए महीने को उगाने के लिए एक छोटा सा ट्यूबवेल करवाया था। कितना रुपए वो का? तकरीबन उसमें सर खुदाई के कुल मिला के 10.5 लाख रुपए लगे थे। तो 10.5 लाख का कर्जा आपने लिया था? बिल्कुल, वो सर जी गायों के मतलब। मतलब हाँ छोटा सा ट्यूबवेल करवाने के लिए इतना रुपए लग जाता है तुम्हारी राजस्थान में जो रेतीला एरिया है? बिल्कुल सर जी, वहाँ पे पानी भी 500 फुट पे है सर। ओ, तो आपने क्या सोच के इतना बड़ा लोन लिया था? आपने मुनाफा आ जाएगा, आप परिशोध कर लेंगे बैंक का पैसा? सर जी उम्मीद तो यही थी कि अच्छा पैसा आएगा, मतलब फसल भी होगी और गायों का भी साथ में आगे दूध का और घी का अच्छे रेट में आगे, भगवान उम्मीद रखते हैं बस। हर किसी दुनिया भी पूरी भी विश्वास पे टिकी हुई है, तो उसी हिसाब से मैंने कहा चलो अच्छा भी होगा, गौ माता कुछ अच्छा तो करेगी, पर क्या करें, तो कंडीशन ही भगवान आप सर जी। कौन सा साल में, कब उसका डेट बता पाओगे? कौन सा साल में आपने जो 10 लाख का लोन लिया था? ये सर जी तकरीबन 2012 या 13 थे शायद। 2012-13 में आप 10 लाख का लोन लिए थे? लोन लेके ट्यूबवेल करवाया था। ट्यूबवेल करवाया था, तो अभी अभी चल वो रहा है। पानी उसमें सर पिछले 2-3 सालों से बीच में क्या हुआ पता नहीं, किसी गड़बड़ के कारण पानी बीच में से टूट गया, पानी आना बंद हो गया। फिर वहाँ वापस बॉर्डर एरिया में जैसे ही वहाँ पे बरसात होती है तो इनको वहाँ पे लेके जाता हूँ। गांव में तो गोचर भूमि भी नहीं है, मतलब लोगों ने छोड़ी नहीं, उनको गाय से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर मोड़े में इलाका पूरा। मतलब आपका जो एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर से कितना दूर है? मेरा सर जी प्रॉपर जहाँ पे गाय रखता हूँ वहाँ से तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान है। बाकी पाकिस्तान। अभी तो इनको जैसलमेर सिटी के पास में गांव में लेके आया हूँ, वहीं पे। वहाँ तो कुछ खाने को मिला नहीं, वहाँ बारिश हुई नहीं अच्छी, तो तो वहाँ पे कुछ खिलाने को आप था नहीं, तो जो इसलिए जैसलमेर सिटी से 20 किलोमीटर आगे गांव है, हम्म। वहाँ पे अभी सभी वहीं पे रखा है। वाह, क्या वहाँ पे तुम्हारी जमीन है? हाँ सर जमीन है। ठीक है, तो अभी क्या मुसीबत हो रही है? अभी जो मौसम चल रहा है इसमें क्या मुसीबत हो रही है और क्या लाभ हो रही है आपको? सर लाभ तो अभी तो कुछ नहीं, बारिश अगर अच्छी होती है अब तो लगभग मौसम भी निकलने वाला है, दिख तो रही है, मतलब आज तो बादल भी कुछ निकले हुए हैं। बारिश हो गई तो मतलब यही है कि 2-3-4 महीने का चारा हो जाएगा जंगल में, तो आराम से घूम के बेचारी अपना पेट तो भर सकते हैं आराम से। और आपने जो लोन फिर बाद में क्या खाना चाह, जब जब आपने 2012 में 10 लाख का कर्जा लिया, हाँ सर। तो अभी आज का डेट है 23 अगस्त 2020। 20। तो आज तक आपने कितना रुपया जोड़ चुके हैं बैंक का किस्ती भरवाने के लिए? सर जी 2-3 किस्तें ही भरी, बाकी तो इनके दाने चारी में ही लगाया वापस, जितना इनसे कमाया उतना इनके अंदर ही लगाया। कहीं पे मतलब प्रॉफिट वाली बात नहीं थी कि भाई ये 50,000 या लाख रुपए एक साथ में उनको दे दो, ठीक है 5-7 हजार 10 हजार जो घर खाने के लिए, मतलब ये जो राशन पानी आता है वो उसी से ही मिल जाता है बस। तो ठीक है, तो आपको मैं एक अच्छा सवाल पॉइंट पुट करूंगा। जी सर। अभी चंदन फार्म जो राजस्थान में चंदन फार्म है वो कहाँ पे है? बिल्कुल सर है, हाँ मेरे से अभी जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मेरी लोकेशन है वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे चांदन फार्म है, बिल्कुल है सर। और एक CCBF है। बिल्कुल सीसीबीएफ सूरतगढ़ गंगानगर के पास में है सर, मेरे से तो तकरीबन 600 किलोमीटर है। हाँ, तो उनका गाय और आपकी गाय में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या है सर, गाय चालन फार्म की जितनी भी गाय है वो सभी बॉर्डर एरिया से लोगों को, मतलब भोले भाले लोगों को फंसा करके वहां से उनको गायों को लाया गया है। सरकारी डॉक्टर आज भी वहीं पे घूमते हैं। मतलब लोगों को फंसा के लेके गए हैं गाय? मतलब लोगों से 2-4-5 हजार की रिश्वत दे के वो उनके गांव के किसी को अच्छे आदमी को पकड़ के उसको बोल दिया कि यार कुछ गाय दिला दे अच्छी सी, तो उनमें से चुन चुन के उन्होंने गाय जो अच्छी टॉप ब्रीड की थी चांदन फार्म, तो वहाँ पे उन्होंने विकसित तो किया नहीं, सभी गाय वहाँ बॉर्डर एरिया से पूरी खरीद के लाए यहाँ पे। तो ये सब पैसा खा गए हैं किसान का? बस खाया तो नहीं, फिर भी उनको जो रेट इस गाय का मिलना चाहिए वो रेट तो उन्होंने दिया नहीं सही। तो किसान कैसे बेचा अपनी गाय इतना सस्ते में? क्या करें सर, मतलब अब घर के लिए घर परिवार के लिए दाने की तो व्यवस्था करते हैं, अपने खाने पीने की तो व्यवस्था कर सकते हैं ना। दूसरी तो गाय, चलो एक गाय बेच दी तो उनमें से कम 1 महीने के लिए दूसरी गायों के लिए दाना चारा तो आ सकता है।
आपका कुछ गाय गया है क्या जैसलमेर है हो या जो सीसीबीएफ हो या जो चंदन फार्म हो, गया है आपका गाय? मेरा सर जी अपने मेरे चाचा जी के पास से वो तकरीबन पिछले काफी पहले मतलब कम से कम काफी टाइम हो गया, उस टाइम वो 5-7 गाय लेके गए थे वहां कौन से, सा और कौन बाकी सा सभी कौन सा साल में, कौन सा साल में? सर जी एक्यूरेट मैं थोड़ी चाचा जी डेट क्या था, कम से कम बताओ कितना साल हो ये गए? कम से कम तो सर जी आप 10 तो ऊपर हो गए, 10 साल से ऊपर ही हो 10 गए साल तो 2010 हो गए। हैं। बिल्कुल सर। तो उस टाइम में क्या गाय माता का प्राइस वो दिया था? उस समय सर जी ये लेके गए थे यही 25-30 हजार में, 35 हजार में। मतलब वो इतना सस्ते से वो गांव के किसान से, गरीब किसान से खरीदा है, लेकिन आज लाख लाख रुपए में वो बेच रहे हैं गाय। बेच रहे हैं, बछड़ी भी बेच रहे हैं। वो जिस रेट में वो गाय खरीद के लाए थे उस रेट में वो वहाँ चंदन फार्म वाले बछड़े दे रहे हैं, और बछड़े भी वो मतलब आम जो पशुपालक है जैसलमेर के किसान जो पशुपालन करते हैं उनको वो टॉप ब्रीड का बछड़ा भी नहीं देते हैं सही मायने में। वो जाता है सीधा एनडीडीबी में, जो उनके संस्थाएं जुड़ी हुई है उनसे, जो सीमेंट स्टेशन है, जो अच्छे बछड़े होते हैं वो वहाँ पे बेच देते हैं, बछड़ी और गाय वो देते नहीं। जो उनकी रिजेक्टेड गाय होती है, जैसे थन खराब है या उसमें कोई मिस्टेक है, तो वो ऑक्शन में डाल देते हैं, किसी दूसरे को पकड़ा देते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, ये सीसीबीएफ है और चंदन फार्म में लाखों में गाय बेचा 2 जाता है। लाख और 34 हजार में एक गाय वहाँ बाबा जी लेके गए थे, वो 3 किलो हाँ, दूध करती है, और हमारी 13 किलो वाली यहाँ पे बैठी भूखे मर रही है बेचारी। तो मैं देख रहा हूँ ये देश में काला बाजारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। बहुत ज्यादा है सर जी, बहुत ज्यादा। और ये जो पैसा जाता है सीसीबीएफ को, जो पैसा जाता है उसमें कोई हेरा फेरी होता है क्या? करते हैं हेरा फेरी वो पैसा में? अब सर जी उसका तो मैं तो सर सीसीबीएफ कभी गया नहीं, पर ऐसा सुना है कि मतलब हर कोई सर जी, अब आप भी तो अपने मतलब घर परिवार के लिए कुछ कमा तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको कमाना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी कमाओ आप। देखिए, ये हाँ जो सर। ये जो बात हमने बना रहे हैं, ये हाँ सर। पूरी दुनिया को सुनाना है, जो किसान का रियलिटी सुनाना है दुनिया को। बिल्कुल और बिल्कुल सर। हमसे जो मदद हो चुकेगी हम आपको भेज देंगे, कोई बात नहीं उसमें। ये बिल्कुल नहीं सर। है हम सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये नहीं, हम रियलिटी गौ माता के लिए भी रोते हैं। तो सर और ये हमारे देश की गाय माता को लोग छोड़कर जो विदेश से लाते हैं एचएफ जर्सी को पालने ऐसे के अब लिए। जैसे कोई मतलब नहीं है सर उनका, मतलब इससे ज्यादा तो अच्छा और इस गुणवत्ता युक्त दूध तो ये अपनी देसी गाय दे रही है, तो फिर उसकी क्या जरूरत है। अब मैं। तो एक हाँ सर। अमुक अमुक तो और एक सबसे बड़ी सवाल है, ये जी सर। आपका जो गाय थारपारकर है बहुत पुराना ब्लड लाइन है, तो बिल्कुल जी। उसमें उसका दूध घी खाकर ऐसा कोई मरीज अच्छा हो चुका है, इससे आपको अंदाजा है क्या? अब सर जी अच्छा तो क्या है, एकदम पैटर्न उनको बीमारी भी बहुत कम होती, रोग लगता ही नहीं, बीमारी ठीक तो क्या होती लगती भी नहीं, उम्मीद तो ऐसी है। अब सर जी वो नशा पता करते हैं और उनकी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका तो अब नहीं कह सकते, फिर भी वो कुछ हद तक उनको मतलब रोग भी थोड़ा बहुत उनसे लड़ता है। बिल्कुल सर, देखिए बाकी इसमें तो हमारी ये सर देवी 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर निवास करते हैं। इसके गो मतलब गाय के दूध, दही, घी, गोबर में, गौमूत्र में, सभी में पंचगव्य इसका तो इस्तेमाल तो सर भगवान करते थे। इंसान तो वो इंसानों ने छोड़ दिया, उनको तो वो विदेशी नस्लें अच्छी लगती है, अंग्रेजी जो हॉलिस्टन है, जर्सी है, चप है, वो उनको वही अच्छी लगती है आज क्योंकि की वो आज की पढ़ा लिखा युग में लोग भी बहुत मूर्ख हो चुके हैं, वो सीसीबीएफ से वो इतना प्राइस बस देके गाय खरीद रहे हैं, लेकिन आपके पास जो पुराना ब्लड लाइन है उसको नहीं खरीद रहे हैं। खरीद तो अब सर जी उनको वो वहां पे वो लाख रुपए दे देंगे, पर मेरी गाय के वो 25 हजार देने में संकोच खाते हैं कि इनको 25 हजार 30 हजार से ज्यादा की नहीं। वहां पे वो 5 लाख दे देंगे, पर यहाँ पे 50 हजार नहीं दे सकते। वो क्या होता है कि उनका जो सर का जो सींग को टूटा देते हैं, और वो ये उनको बहुत सुंदर बना लेते हैं, इसीलिए लोगों को, लेकिन लोगों इतना मूर्ख है, मैं वीडियो माध्यम में बताना चाहता हूँ, हमारी भारत की जो पढ़ा लिखा लोग हैं जो अभी गौशाला बना रहे हैं, उनको पता नहीं है सीसीबीएफ और चंदन फार्म में जो गाय माता है वो गरीब किसान से लेके गए हैं यहाँ से। बस बिल्कुल सर, वो तो अब वो काफी टाइम हो गया, लोग उस टाइम इतने समझते नहीं थे, जागरूक भी नहीं थे। आज के युग में जो युवा पीढ़ी है वो हर तरफ खंगाली, मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पे देखती है, उनको कुछ हद तक मालूम है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है, उनके पूर्वज उनको यही सिखाते थे कि भैया इसमें है कुछ नहीं, ना तो कोई बेनिफिट है, चलो ठीक है घर खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, बाकी तो कोई बेनिफिट होता है वो युवा पीढ़ी को इसके अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कुछ फायदा अगर दिखे ना तो वो युवा पीढ़ी को भी धकेले। अब कुछ फायदा दिख नहीं रहा है क्योंकि लोगों ने उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मतलब हर हर चीज अगर इसका इस्तेमाल हो ना सही तरीके से, गोबर का, गौमूत्र का, दूध का, दही का, रेट का भी अच्छा मिले तो मतलब वो भी प्रयास करे, पर वो चीज मिलती नहीं है। इस कारण युवा पीढ़ी आराम से इनका अपना मुंह मोड़ लेती है। अब लोग खूब घूमते हैं, मतलब सिटियों में, मॉलों में, बाहर ऐसे पार्क वगैरह में जाते हैं। मन तो सर जी मेरा भी होता है कि मैं भी चला जाऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं, मैं जा नहीं सकता क्योंकि गायों ने मेरे को भी बांध रखा है। देखिए, जी भगवान श्री कृष्ण की गौ माता थर पर कर है। बिल्कुल तो सर, उसमें कोई शक नहीं है। आज के दिन में आप जो रोते हो अंदर से, जी सर। मुझे भी उसका आभास मिल चुकी है, आप रोते भी हो। तो आप भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करोगे आपकी और आपकी गाय माता के लिए? बस सर जी, भगवान से यही चाहता हूँ, बस रेगिस्तान को हरा भरा कर दे तो किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। वो भी अब भरपेट खाए, हमारे को भरपेट दूध दे, हमारे को भरपेट कमाई मिले। बस कृष्ण भगवान से यही अरदास है। लोगों को खुशहाल, शांति, अमन, चैन की दुआ मांगते हैं कि खुश रहे बस सब। तो और एक बात, हमारे यहाँ पे जैसे बाजार है, लोग हैं, तुम्हारी बार रेगिस्तान में दूध कौन लेना आता है? सर जी वहाँ जो ये मोटरसाइकिल वाले दो पहिया व्हीकल लेते हैं, चार पहिया, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी ठगी तो मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब जो दूध की यहाँ से सेलिंग करती है। वो क्या आपसे भाव मूलचल करते हैं, इतना दूंगी मैं दे? मैं सर जी आपको रियल कंडीशन, जैसलमेर के जो बॉर्डर के गांव है ना, वहाँ पे एक्चुअली क्या, सरस डेयरी है ना आपने, उन्होंने एक प्लांट बना रखा है। हाँ बोलो, रियलिटी और बोलो, दुनिया, पूरी दुनिया उनके बात सुननी चाहिए, बोलो। बिल्कुल सर, मतलब वो सरस ने एक प्लांट बना रखा है। हाँ अब वही वो उन्होंने मतलब अपनी मैन शाखा तो जैसलमेर सिटी के अंदर स्थापित कर दी, और हाँ उसकी दो तीन अलग अलग ब्रांच खोल दिए। मतलब जैसलमेर से जो मिलते जुलते, मतलब थोड़े बहुत ऐसे कस्बे टाइप होते हैं जहाँ पे दुकानें वगैरह, जहाँ लोग वगैरह आवाजाही हो, हाँ हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब इसके बूथ बना दिए। अब वहाँ जैसलमेर के जितने बॉर्डर के गाँव से, वहाँ से वो पूरा दूध सेलिंग करते हैं वहाँ पे। और वो जो दूध लेता है, पॉली वो पैकिंग करता बाईस है या बोतल तेईस पैकिंग? वो बोतल पैकिंग कुछ नहीं सर, वो सीधा डालते हैं उसमें, मतलब वो मतलब 8-10 किलो, 12 किलो। मतलब आपसे खुली दूध ले रहे हैं, उसी को भी खुली बेच रहे हैं? बस वो उसको आगे सर, एक मिनट सुनिए मेरी बात, वहां पे पूरा इकट्ठा होता है दूध, मतलब बॉर्डर के गाँव का पूरा, हाँ हाँ। और उसको वहाँ फ्रीज के अंदर रखा जाता है। मतलब एक दिन वहां पे रहता है, दूसरे दिन उसको वहाँ जैसलमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो और आपसे जैसलमेर आपसे कितना रुपए में दूध ले रहे वो हैं? वहां से सर जी हाईएस्ट है 24-25 रुपए, 25 रुपए। मतलब कितना बेचते हैं? वो वहां से 25 रुपए किलो खरीदते हैं किसान से, आम पशुपालक से। हाँ और वो जैसलमेर सिटी के अंदर जाता है, फिर वहां पे वो 2 दिन उसके अंदर रखते हैं, फ्रीजों के अंदर। हाँ हाँ और उसके बाद में वो उसका पूरा फैट निकाल लेते हैं, हाँ हाँ और उसके बाद में उसके अंदर पाउडर डाल देते हैं, हाँ हाँ। और फिर वो दूध वापस पैकिंग कर देते हैं, और वो आगे भेज देते हैं कैरेटों में भर के आगे लोगों को। बस वही लोग, और वो वापस वहाँ 45-50 रुपए बेचते हैं वही दूध जो उन्होंने जिस बॉर्डर एरिया से खरीदा। 2 दिन उसको वहां पे रखा, फिर उसका क्रीम निकाला, और फिर वो प्लास्टिक की थैलियों में पैकिंग करके और आगे बस भेज दिया। तो अब ये वो सब मतलब तो ये सब डेयरी कंपनी लोगों को दिखाने के लिए हम किसान से खरीद रहे हैं, लेकिन असली में किसान को लूट रहे हैं ये सब। बस सब हर तरीके से किसान के पीछे सभी लगे हुए हैं, हर तरह से लागू ही है। अब किसान का तो सर जी वही है, मतलब आप देख लो, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में किसान के दूध किसान के दूध का और किसान के अनाज का वो जो व्यापारी खरीदते हैं वो किस रेट में खरीदते हैं, वो आपके किस रेट में बेचते हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर किसी किसान को फायदा मिलता है ना, पशुपालक को फायदा मिलता है, तो उसका दिल मतलब वो खुश रहता है। ये तो पर वो सीधा ये देते कौन है, सीधा लेने ही नहीं देते हैं। आप जो उनकी बिचौलिए होते हैं बीच में खा जाते हैं। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दूध आपने कुछ रेट डिमांड किए हो, वो कंपनी वालों ने लौट के चले गए, नहीं तुम्हारी दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ऐसा कब हो चुका है क्या? काफी बार हुआ है सर, मैं तो वहाँ पे जाता था, मतलब बॉर्डर एरिया में जिस टाइम हरी घास होती है वहाँ पे, तो मैं खुद अपनी गाय वहाँ पे लेके जाता हूँ। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मैं वो बोलते हैं, अब मैं उसका भी 22 रुपए खरीदा हूँ, तेरे को 23 कैसे दे दूँ। मैंने काफी बार बहस हो चुकी है, बहुत ही, मतलब उसका अगर वो 22 रुपए दे रहा है, उसके पास वाला वो भी 22 दे रहा है, फिर तेरे को 23 कैसे दे दूँ। अब वो 1 रुपए में भी इतनी नक जो करते हैं, वो आगे कहते हैं अब उनको तो और वो फैट पे। और वो आपका दूध का फैट कैसे चेक करते हैं? वो तो सीधा वो डिग्री डालते हैं उसके अंदर, मतलब 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री दूध है, वो फैट परसेंट के आधार पे उनको आगे जो उनके रखे हुए बिचौली, मतलब उनकी एक संस्था बनाई हुई है। हम्म। और वो हर 2 महीने का पेमेंट एडवांस अपने पास में रखते हैं, ताकि कभी भी उनके साथ धोखा हो तो मतलब वो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए उनके पास में पड़े किसानों के हम्म। आगे।
तो ये वीडियो के माध्यम में हमारे देश का जो गौ भक्त है, जो किसान है, जो जी ये सर। वीडियो को देख रहे हैं, जो जागरूक जी जो लोग हैं, तो जी सर। हमारे देश की, जैसे हमारे देश का अच्छा एक मुख्यमंत्री है जिनका नाम है उत्तराखंड के योगी आदित्यनाथ हो, देश जी का सर, यूपी, यहाँ प्रधानमंत्री उत्तर हो, प्रदेश है, तो मोदी उनको जी। उनको मैं शायद आपको ये बोलता हूँ, उनको आप क्या प्रार्थना करोगे? मोदी जी को आपको क्या बोलना चाहिए? जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनको क्या बोलना चाहिए? बस सर यही कह रहा हूँ कि मतलब भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो अपने जहाँ भी अपने स्टेट में जो भी देसी गोपालक है उनका किसी भी प्रकार से मतलब उनको सहयोग करे, ताकि हर नस्ल भी अब उस अपने एरिया के अनुसार बची रहे और उनकी दूध की गुणवत्ता भी बढ़े, ताकि सीधे किसानों को फायदा मिले। सीधे पशुपालकों को आप वहाँ पे सीधा नोटिस करवाओ, मतलब जैसलमेर सिटी के अंदर वहाँ जो अधिकारी है उनसे सूचित करो कि जो डायरेक्ट गोपालन कौन कौन है जो देसी गाय पालते हैं। अब वो ऐसे तो कोई करेगा नहीं, उनके बिना कुछ होगा नहीं सर। तो मैं भी ये सोचता हूँ, जो अंग्रेज जब कानून बना रहे थे तो वो एक बुरी कानून बनाया था, गोमांस की कत्ल खाने। बिल्कुल सर, खूब बने हुए हैं कोलकाता में। लेकिन इसी कारण सर मेरा सबसे बड़ा गाय बेचने का यही सबसे बड़ा कारण है, इसी कारण मैं नहीं बेच रहा हूँ। भले ही यहाँ पे अगर वो सर भगवान करे मेरे अंदर जब तक सांस है तब तक इनको सर भूखी नहीं मरने दूंगा। मतलब बेचने नहीं बेचने का सबसे बड़ा यही कारण है कि यही गाय अगर मैं लालच कर लूं, मैं 20,000 25,000, वो मेरे को 50,000 बोल के गाय लेके जा रहा है। अब वो गाय जैसे ही दूध देना बंद कर देगी, बछड़ा वगैरह उसको सीधा वो कटाई के अंदर भेज देते। इसी डर के कारण मैं गाय नहीं बेच रहा हूँ। ठीक है सबसे बड़ा आप मेरा यही कारण है। ठीक है, आप ये बोलते बोलते मेरी भी लोम, मतलब वो शरीर बहुत कठिन हो जा रही है आपका बात सुनकर। तो तो लोग सर अब ऐसा करते हैं। आप तो सर आपका तो सर सुनने से भी ये हाल है, तो सर सोचो कि हमारा क्या हाल होगा कि हम इस कंडीशन में रह भी तो रहे, उनकी अभी भी इसी कंडीशन में भी उनके लिए। अब मैं सुबह मॉर्निंग में 3:30 पौने 4 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे सोता हूँ मैं। हाँ। पूरे दिन उनके साथ में उनके लिए चारा दाना, उनके लिए हर तरह की मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं ना तो अब मैं अगर लेबर रखूं तो लेबर जितना मेरे पास में पैसा नहीं है। अब उनको मैं कैसे दे दूं लेबर के और पैसे? गाय माता मेरा का खुद जो गोबर बेच रहे हो? नहीं सर, गोबर तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होता है ज्यादा। बस वो जंगल के अंदर ही रहता है। जो वापस बारिश होती है तो उस टाइम वो कंपोजिट अपने आप हो जाता है जमीन, वो प्राकृतिक रूप से बारिश होती है तो फटाक उस जगह से हरी घास निकल आती है। तो अभी मतलब ओपन ग्रेजिंग है। हाँ, तो अभी आपके पास कितना गाय माता है? मेरे पास बड़ी कुल मिला के तकरीबन 60 हो जाएंगे। 60 गाय है। तो बिल्कुल। सबका ब्लड लाइन 23 से लीटर ज्यादा दूध देने वाला गाय का क्या होता है? बिल्कुल 20 लीटर अबो से ऊपर की तकरीबन मेरे पास में 7 गाय है, 7 8। और आप और और 15 आपके से ऊपर की है लगभग, दोनों टाइम का मतलब 15 लीटर से ऊपर की है। हाँ हाँ, और बिल्कुल आपका जो सबसे गाय माता जो ज्यादा दूध देने वाली गाय कितना? सर जी, उसका एक टाइम का मिल्क रिकॉर्ड मैंने खुद ने किया था अपने हाथों से। मतलब कितना? फादर साहब भी बताते, उन्होंने भी देखा था एक टाइम का 14 लीटर, दिन का 28 किलो दूध। एक 28 दिन का किलो 28 किलो दूध। 28 किलो दूध। और उसमें से वो बच्चा सब आते हैं, वो मतलब उस कितना टाइम दूध बच्चे, मैं हाँ सर बच्चे के लिए छोड़ा, मतलब 2.5 3 किलो उसको पहले पूरा मतलब दूध निकाला। उसके बाद में बच्चे को अलग बोतल से पिलाया। मैंने कहा पूरा दूध, थोड़ा रिकॉर्डिंग के कारण मैंने उसका पूरा दूध निकाला। फिर मैं कंटिन्यू 9 10 किलो निकालता, बाकी का बछड़ी बछड़ी के लिए छोड़ देता हूँ। अब बछड़ी को भी तो तैयार करना पड़ेगा, बछड़ी को भी तैयार करना पड़ेगा ताकि आगे जाके वो मेरे को दूध तो दे सकेगी। अब वही दूध नहीं छोड़ूंगा तो वही चीज 4 5 साल में जाके तैयार होती है। दूध थोड़ा छोड़ देता हूँ तो वो 2 साल में तैयार होती है, वापस वो भी दूध देने लग जाती है। ये डाला। जी सर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी मतलब अभी खाना पानी मौजूद है ना? सर अभी है ठीक है, थोड़ा बहुत चारा है अभी। कम महीने का, महीने 1.5 महीने का और हो जाएगा। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने और चल जाएगा अपना काम और तो। जैसे वहां पे कोई जो जानवर जैसे गौ माता का अटैक करते हैं क्या? अब सर जी दिखता तो सामने तो कोई इस साइड में इतना है नहीं, पर करते तो खूब है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मतलब यहाँ पे नहीं होती है खूब। अब मैंने तो अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है, बाकी सुनता तो हूँ कि ऐसा ऐसा अपने पास में काफी गांव है जो है, जो लोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या अभी करें, किसको अभी रोक सके सर? अभी हाँ अभी यहाँ पे बहुत गौ तस्करी हो रहा है क्या? सर जी अभी तो नहीं है। पहले यहाँ ये तारबंदी नहीं थी तो तब यहाँ से खूब जैसलमेर से काफी जो अच्छी टॉप की गाय बैल थे, अकाल के समय उसको सीधा पाकिस्तान भगा दिया गया था। पहले ये तारबंदी नहीं थी, उससे पहले पापा जी बात करते हैं, ऐसा सुना है मैंने काफी बार कि मतलब यहाँ जैसलमेर के कुछ थे, उन्होंने यहाँ से कम आप मान लो कि 20 25 हजार गोवंश को सीधा पार करा दिया था पाकिस्तान के अंदर। क्यों क्यों क्यों?
अब सर क्या करे, वो उन्होंने मतलब पैसे के लालच में, बस और क्या है, पैसा मिलता है मतलब उनको। 20-25 हजार गाय माता को वो पाकिस्तान भगा दे चुके हैं। भगत यहाँ यहाँ भी, ये काफी टाइम पहले की बात है। अब आप मान लो तकरीबन, मैं थोड़ा सा सन का मालूम नहीं है सर, मैं थोड़ा सा पूछ के फादर साहब से बता दूंगा। बाकी यहाँ से कितनी गौवंश स्टॉक की अच्छी थी, निकाल दी। और 1987 में भयंकर अकाल पड़ा था, उस टाइम फादर साहब मतलब यहाँ से रेल भर के गाय लेके गए थे हनुमानगढ़। कुछ लोग यहाँ जैसलमेर के गोपालक उनको बचा के वापस लाए थे, और उस समय 4 साल तक एक बूंद नहीं गिरी थी पानी की। और आपके पास जो नंदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम सर जी, एक तो बड़ा, मतलब उसको मैं प्यार से बड़ा बोलता हूँ, पर है उसका लाखेर का है तो उससे लाखेरा बोलते हैं, लाखेरा। हाँ हाँ। तो अब कितने साल में आप आपकी गौशाला में नंदी चेंज करते हो? मैं हर 3 साल बाद में डिफरेंट हो जाता है सर, उसकी मदर फादर दोनों ही मतलब अलग अलग चेंजिंग से ही, इसी कारण इनब्रीडिंग नहीं हुई आज तक मेरे आप फार्म के अंदर, आप इनब्रीडिंग आप नहीं है। आप नंदी कहाँ से लाते हो? मैं तो सर जी लोकल अपने जैसलमेर के अंदर तकरीबन काफी गांव हैं, तो हर गांव के अंदर हर लोगों के पास में अलग अलग ब्रीड, मतलब अलग अलग ब्लड लाइन है, मतलब उनका वो हाँ जी, आपका जो नंदी आप जिस 3 साल में चेंज कर लेते हो? बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब उसकी फादर और मदर साइड दोनों ही चेंज हो जाती है। सीधी टॉप के निकाल के उनमें से 3 साल बाद में जैसे उसकी बछड़िया बड़ी हो जाती है, तो फिर हाथों हाथ उसको मतलब चेंज कर देते हैं। उसका फादर अलग होता है, मतलब अलग गांव से। मैं मतलब लोकल बॉर्डर एरिया में काफी अलग बुल भी हैं, मतलब अलग अलग ब्लड लाइन के। तो कितना तो साल में आप नंदी चेंज करते हो? 3 साल में? 3 साल में बिल्कुल सर, उसकी तो बछड़ियां, 3 की नहीं जरूर नहीं है सर। अगर नहीं ब्रीडिंग से आप अच्छी मेंटेनेंस रखते हो तो हाँ 2 साल में वापस प्रेग्नेंट के लायक हो जाती है, तो मैं उसको चेंज करना पड़ता है। हाँ, मैं जो सीखा हूँ, जो देखा हूँ, वो तो कम से कम 17-18 महीने पे तो गाय माता गर्मी में आता था, हीट में आ जाता है। हाँ, सर जो जी बच 17-18 महीने का तो वो जब हेल्थी बहुत होता है ना, अच्छा उनको मतलब दूध भी अच्छा मिले, पौष्टिक आहार मिले, हाँ तो हाँ। वो जल्दी बड़ी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यही तो बात बता रहा हूँ, मतलब 3 साल की जरूर नहीं, 2 साल बाद भी अगर बछड़िया बड़ी होती है, प्रेग्नेंट के लायक हो जाती है, तो फिर वो नंदी को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब मदर साइड से नहीं है, तो फिर भी हाँ फादर साइड से तो उनका मतलब भाई होगा ना। तो आपका जो अभी नंदी है वो कितना मिल्क रिकॉर्ड वाला नंदी है? वो सर जी मेरी टॉप की गाय है, मतलब जीतू भाई आए थे उस टाइम, उन्होंने मिल्किंग किया था। वो तकरीबन 5.5 महीने की गाय है, तो उसने 7 लीटर मिल्क दिया था। पर वो टॉप की जब फर्स्ट मंथ में होती है, तो उस टाइम 12, 12.5, 13 लीटर तक उसके अंदर दूध हो जाता है एक टाइम का। तो आपका नंदी का मिल्क मदर फादर मिल्क रिकॉर्ड क्या है? बिल्कुल सर, उसके फादर का मदर मिल्क रिकॉर्ड है एक टाइम का 12 लीटर, 12 लीटर और इसकी खुद मतलब की मदर का है 13 लीटर। खुद का मदर की 13 लीटर है। हाँ, तो और फादर की आपका एरिया में आपका सब नेटवर्क है, आपका बुल किसके पास है, क्या है, सब पता है आपको? बिल्कुल सर, मैं तो सर बॉर्डर एरिया में ही छोड़ता हूँ वापस उनको। और आपने कभी गाय माता को बेचा है कभी? मैंने कभी नहीं बेचा सर। आपके एरिया में लोग बेचते हैं या नहीं बेचते? लोग खूब बेचते हैं, लोग खूब बेचते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, खूब बेचते हैं। तो उनका अब ऐसा हर सुनाई किसी हाँ, ऐसा सुनाई दे रहा है कि बॉर्डर एरिया में बहुत लावारिस गाय घूम रही है, सच्चाई है क्या? बिल्कुल सर, उसमें अब लावारिस लोग छोड़ रहे हैं। उनको पता है कि इसमें अगर सर किसी चीज में अपन को फायदा नहीं है, तो अपन वो काम ही क्यों करें। तो लोगों ने क्या करा, अब क्या करे, वो किसी को दे भी नहीं सकते, छोड़ भी। अब वो छोड़ना तो मजबूरी में है, अगर घर घर खाने के लिए दाना नहीं हो, फिर वो गायों के लिए कहाँ से लेके आएगा। हाँ। ये कंडीशन है सर। तो ठीक है, आपका हालत अभी पूरी खराब है, मुझे पता चल चुकी है, लेकिन आपका गाय माता को बचाते बचाते आप आज बहुत लोन में डूब चुकी हो। अब सर क्या करें, गाय को भी बचाना है, परिवार भी चलाना है, परिवार का भी काम करना है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, धर्म धर्म एक ऐसा चीज है जो गाय माता को अच्छा खाना देता है तो वही धर्म हो जाता है। बिल्कुल तो सर। आप देशवासी को मैं भी निवेदन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम में, जो कोई ये वीडियो सुन रहे हैं उसका जितना भी, उसका शायद मैं बोल रहा हूँ लाख देखे, 2 लाख देखो, जो भी देखो, हर आदमी 10 रुपये भेजकर तो आपका लोन परिशोध हो जाएगा और बिल्कुल आप सर, भी गाय माता बचा। लेकिन हमारे देश का युवा पीढ़ी जो है वो गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, वो सिगरेट खा रहे हैं, लेकिन गौ माता को वो दान दान दक्षिणा नहीं देने करेंगे। के लिए पैसा नहीं है उनके पास। वो सर जी हर चीज के अंदर पैसा लगा लेंगे, जो अपने शौक पूरे करने के लिए, गुटखा, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट, अफीम जो भी खाएंगे, दारू भी पियेंगे, पर किसी को देंगे, पर किसी जरूरतमंद को वो मैं नहीं देंगे। कोई मांग लेगा ना कि यार मेरे को दे दो, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, वो नहीं देंगे, पर ऐसे वो उड़ा देंगे। टिप दे देंगे, होटलों में बड़ी बड़ी महंगी महंगी होटलें होती है, हाँ हाँ वहां पे वो टिप वगैरह दे देंगे, पर वो किसी ऐसे जरूरतमंद को नहीं देंगे। और आप देख लो ना, जितने भी अपने इंडिया के अंदर मंदिर बने हुए हैं, हाँ हाँ मंदिरों के अंदर दुनिया भर का चंदा आता है। हाँ हाँ। तो फिर सर वो चंदा जाता कहाँ है, वो सिर्फ पुजारियों की जब तक ही सीमित रहता है।
हाँ हाँ। वो आगे, वो अगर गाँव के लिए यूज किया जाए तो गोवंश कहाँ से, पूरे इंडिया की गोवंश तो आराम यहाँ से रह पे सकती है, उनको कोई दिक्कत। मैं देशवासी को, देश की जो ट्रस्टी हैं, जो मंदिर चलाते हैं, उनका मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ। जो मंदिर जो देसी गाय के आधारित में टिका है, वहीं का ट्रस्टी बिल्कुल जो सर। पैसा लाते हैं, कि जो दान देते हैं, वही पैसा को गरीब किसान को, जो गौ माता को पालते हैं जैसलमेर जैसे रेतुला एरिया में, तो उनको हम्म। उनको जब रजिस्ट्रेशन करके चुन चुन के उनको दान देते हैं, तो गाय माता बचेगा। और गाय माता जब बचेगा, धरित्री की को अच्छा तो भी धर्म बनेगा। बचेगा सर जी, हिंदू धर्म बचेगा। अगर हाँ। गाय माता बची रहेगी तभी हिंदू धर्म बचेगा, बाकी हिंदू धर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा। गाय के बिना मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम्म। भूमि और गाय का मतलब एक जुड़ाव है। तो मैंने भी सुना हूँ, जो जी सर। वहाँ पे जो मुस्लिम, जो जिनको बोलते हैं, जो घूम घूम के गाय चराते हैं मुस्लिम, उनको क्या बोलते हैं? वो तो सर चरवाहे बोलते हैं, ग्वाले, गायों के ग्वाले। वो भी अभी भी मुसलमान भी बहुत देसी गाय पाल रहे हैं। सर जी ज्यादा नहीं देखा मैंने अपने एरिया में बहुत कम देखा है। पालते तो हैं खूब उनको, मतलब एक दो गौशालाएं भी उन्होंने खोल रखी है। उनकी सीधी सी बात है सर, उनकी सरकार होती है, उनकी जो मतलब उनकी साइड की कोई आदमी होती है तो उनको भी वो सपोर्ट करते हैं। तो उनके दो तीन गौशालाएं खोली हुई है, वो मतलब गर्मी की ऋतु में उसके नाम का पैसा लाते हैं, खाते हैं बेचारे, वो वापस छोड़ देते हैं। बस दो महीने खाना खिला दिया, उसके बाद में उनको छोड़ देते गौशाला वाले को। हम्म। तो ठीक है, मैं इस वीडियो माध्यम में के भारतवासी जो भी विदेश में रह रहे हो, जो हमारे देश में रह रहे हो, सबसे बड़ा धर्म करने का एक रास्ता है, गाय माता को खिलाओ। गाय बस माता को खाना देना सबसे बड़ा धर्म होता है। बस हिंदू में तो तो सर जी सबसे बड़ा धर्म यही है, गौ माता की सेवा करना है तो इस सबसे बड़ा। जो बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वो ये भाई जो गोपाल, आपका नाम बता दीजिए। स्वरूप सिंह है, जैसलमेर के भू गांव से। हाँ। तो उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा, तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट लेके मैं विश्व गौ माता सुरक्षा से आपको ये निवेदन कर रही हूँ, आप धर्म करना है। क्योंकि मरने के बाद हर कोई जो लेके जाता है, वो अदृश्य धर्म लेके जाता है। इस एक बस इसके और साथ कुछ नहीं सर। वो उस 1 रुपए की सिक्का नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता है। कुछ नहीं, वो तो सिर्फ तो अपना शरीर भी वहीं छोड़ जाता है हाँ, सर। तो आपको धर्म साथ में लेना है, तो आपको गाय माता को दान देना है। जी सर। हाँ। तो मैं वीडियो में तो बताऊँ, जो भाई देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उनका अकाउंट नंबर है, उसमें पैसा कुछ भेजे, और वो नीचे मेरा नंबर है, वो स्क्रीनशॉट मेरे से शेयर करें। मैं मेरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको शेयर करूंगा। वो जो आदमी ने वो पैसा उनको दिया है, मैं उनको संवर्धन करूंगा, मतलब उनका परिचय करूंगा सबसे। तो बिल्कुल। ऐसे करने से दूसरा का लोग को भी भाव आएगा, वो भी दान करने के लिए आगे आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा चीज है, वो जितना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा उनका जो दान देते हैं, बिल्कुल सर। गरीब लोगों को खाना खिलाने देते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल यही हाँ। काम हिंदू धर्म, सनातन धर्मावलंबी वालों को भी काम करना चाहिए। इससे दान धर्म देने से हमारे देश का जो धर्म बढ़ेगा, देश का गौ माता के लिए आशीर्वाद बढ़ेगा। लेकिन इंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमारे देश में इंग्रेज बनाने का कानून बनाया, हमारे देश का अभी भी गौ अंग्रेज माता चले कत्ल गए खाना, सर, अंग्रेजी रह गई है। अंग्रेज ही रह गए, हमारी गौ माता कत्ल खाने में जा रही है। तो बिल्कुल इस वीडियो को मैं एक भाई, मेरा जो भाई है, एक जो थारपारकर का बहुत पुराने ब्लड लाइन का ब्रीडर है, उनका जो दुख भरा कहानी मैं आपको बताया, तो आप उनको प्लीज हेल्प कीजिए। क्योंकि उनका गौ माता को इतना भक्ति है, वो अपनी माँ की जेवर बैंक में डाल चुके हैं, जमीन भी डाल चुके हैं। कम से कम गाय माता को पानी पिलाने के लिए वो 2012 में एक ट्यूबवेल खुदाई किया था, तो वो उसमें 10 लाख भरे थे। तो वही 10 लाख आज घट घट के बढ़ के पेमेंट करके अब 7 लाख हो चुकी है सूझने के लिए, मतलब परिशोध करने के लिए। तो आप उनको सहायता कीजिए। और मैं भगवान श्री जगन्नाथ के पास ये निवेदन करता हूँ, जय श्री कृष्ण जो गौ माता पालते थे, वो समाज को ये दिखाना चाहते थे कि गौ माता चलती फिरती मंदिर है। तो मैं भी ये वीडियो में, तो आप मंदिर जाने की कोई आवश्यक नहीं है, दान देने की कोई आवश्यक, आप गाय माता को दान दीजिए, वही चलती फिरती मंदिर है, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय जगन्नाथ, जय जवान, जय किसान।